मैंने अपनी वीडियोस में भी ड्वेल टाइम की बात की और उसके अलावा कुछ इंटरव्यूज़ में भी ड्वेल टाइम की बात हुई। तो इसके बाद मुझे आपके बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए कि ड्वेल टाइम को एक्सप्लेन करें कि आखिर ये होता क्या है और इसका ताल्लुक एसईओ के साथ कैसे होता है। तो आज की वीडियो में मैं वही डिस्कस करूँगा, इसलिए आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं और एक्साइटेड है इसी वीडियो के लिए, तो चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है और उसके अलावा इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। जी हाँ, मैं हूं असबर, अ डिजिटल मार्केटर, प्रोजेक्ट कंसल्टेंट एंड अ कमर्शियल ब्लॉगर। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ड्वेल टाइम का लिंक एसईओ के साथ कैसे होता है और ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखता है आपकी एसईओ में। तो सबसे पहली बात आपने ये याद रखनी है कि ड्वेल टाइम आखिर होता क्या है। ड्वेल टाइम ऐसे टाइम को कहते हैं कि जब कोई यूज़र गूगल में जाता है और जब वो कोई भी चीज़ सर्च करता है तो उसके सामने 10 रिजल्ट्स आते हैं। तो जब उसको 10 रिजल्ट्स नज़र आते हैं सर्च रिजल्ट्स में, तो फिर वो किसी भी एक रिजल्ट पर क्लिक करके उस वेबसाइट पर डाइवर्ट हो जाता है और उसके बाद एक काउंटडाउन शुरू कर देता है गूगल के जो इन्फॉर्मेशन आप अपने सर्च रिजल्ट्स में प्रोवाइड कर रहे थे वो क्या यूज़र को मिल रही है या नहीं मिल रही। वो डिसाइड करता है कि ड्वेल टाइम ही कि कितना स्टे किया उसने उस वेबसाइट पर। जितना ज़्यादा वो स्टे करेगा उतना ज़्यादा चांसेस हैं कि जो इन्फॉर्मेशन आप उसे सर्च रिजल्ट्स में टाइटल और डिस्क्रिप्शन में दिखाकर ला रहे हैं वो वहाँ प्रोवाइड की जा रही है नहीं की जा रही। अब यहाँ सवाल ये होता है लोगों का कि कैसे पता लगेगा कि कितना टाइम स्पेंड कर रहा है और गूगल को इस चीज़ का अंदाज़ा कैसे होता है। आपको अच्छी तरह मालूम है कि गूगल एआई पे बेस करता है और इस तमाम कैलकुलेशन जिस तरह वो आपकी वेबसाइट के लिए टाइम नोट कर रहा है, इस तरह आपकी पोजीशन से ऊपर जो वेबसाइट शो हो रही है उसके लिए भी यही टाइम कैलकुलेट हो रहा है। सेम उस तरह आपसे नीचे वेबसाइट वालों के लिए भी यही मैकेनिज्म अप्लाई होता है। तो अगर आपका टाइम आपके ऊपर वाली वेबसाइट से ज़्यादा होगा, यानी कि लोग ज़्यादा टाइम स्टे कर रहे होंगे आपकी इन्फॉर्मेशन को पढ़ने के लिए, तो इसका मतलब यह है कि आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं या एग्जैक्टली वही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि एक यूज़र को चाहिए है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ कैलकुलेट होता है, वो कंसीडर होता है आपकी वेब होस्टिंग। क्योंकि जितनी अच्छी आपकी वेब होस्टिंग होती है उतना ज़्यादा ओपनिंग टाइम आपको अच्छा मिल रहा होता है। जितने आपके थीम के अंदर स्क्रिप्ट्स लोड हो रहे होते हैं, जितनी जल्दी आपकी होस्टिंग वो प्रोसेस करेगी उतनी जल्दी आपकी वेबसाइट ओपन करेगी और यूज़र आपके कंटेंट को अच्छी तरह से रीड करेगा। तो इसलिए मेरी तरफ से रिकमेंडेड होस्टिंग hostinger.com है। hostinger.com मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई तो उन्होंने एक डेडिकेटेड लिंक मुझे एलोकेट कर दिया। जो मैंने ट्राई की तो मुझे भी अच्छे रिजल्ट रिसीव हुए। तो आप बाय कर सकते हैं इसको hostinger.com/asbarali पर जाकर। उसके अलावा असबरअली का कूपन कोड अप्लाई कर सकते हैं जिसमें आपको जो वेबसाइट डिस्काउंट दे रही होगी वो तो आपको मिलेगा ही, इस कूपन कोड अप्लाई करने के बाद आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑफर होगा। तो इसलिए अच्छी होस्टिंग पर ही जाना है। तो मेरी तरफ से रिकमेंडेड hostinger.com है और अच्छी होस्टिंग होगी तो फिर आपकी बाकी सारी चीज़ें भी अच्छी होंगी जिसमें आपकी वेबसाइट का ओपनिंग टाइम आता है। अगर आप वो UI, UX और ये तमाम फैक्टर्स सारे कैलकुलेट करके अपनी वेबसाइट को जितना भी अच्छा प्रेजेंट कर रहे हैं, अगर वो टाइम आपके ऊपर वाली वेबसाइट से बेहतर हो जाता है तो गूगल आपकी पोजीशन इंप्रूव कर देता है। ये ड्वेल टाइम की इंपॉर्टेंस है शॉर्ट में, और ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखती है कि अगर आपकी वेबसाइट का कंटेंट आपके लिहाज से बहुत अच्छा है, आपने बैकलिंकिंग बहुत अच्छी कर रखी है, आपकी वेबसाइट की एज बहुत ज़्यादा है, थीम बहुत ज़्यादा अच्छी है, ये मैटर नहीं करेगा। मैटर सिर्फ और सिर्फ ड्वेल टाइम करेगा कि यूज़र कितनी देर आपकी वेबसाइट पर स्टे किया, कितनी अच्छी आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, उसकी बेस पे आपकी रैंकिंग इंप्रूव हो रही होगी। अब जहां जितनी ज़्यादा बातचीत होती है इन तमाम फैक्टर्स में, जिसमें UX, UI, आपकी बैकलिंकिंग या आपकी वेबसाइट की SEO करके गूगल में लाना आता है, और उसके बाद दूसरा फैक्टर आता है कि आपका अगर बहुत अच्छा CTR है गूगल सर्च रिजल्ट्स में, यानी कि आपकी वेबसाइट टॉप पोजिशंस पर तो आ गई है, आपने टाइटल अच्छे डिज़ाइन कर रखा है, डिस्क्रिप्शन अच्छी दी हुई है, और अगर वो इन्फॉर्मेशन अंदर उस तरह से प्रेजेंट नहीं हुई भी तो फिर आपका ड्वेल टाइम डिक्रीज हो सकता है। तो इसलिए CTR के अकॉर्डिंगली अपनी वेबसाइट पर भी उतनी तवज्जो दें जितनी तवज्जो आप गूगल के टॉप रिजल्ट्स में लाने पर लेते हैं। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशनल वीडियो जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ड्वेल टाइम का इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है आपकी SEO के लिए। तो अगर ये तमाम बातें आपको अच्छी तरह समझ आ चुकी हैं तो फिर आप कमेंट में आई विल ट्राई इट लिखना मत भूलिएगा। उसके अलावा इस टॉपिक से रिलेटेड आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन है या मैंने कोई चीज़ मिस कर दी है तो फिर कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ज़रूर प्लेस करें, मैं डिटेल रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। जाने से पहले ये ज़रूर चेक कर लें कि आपने YouTube चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है और उसके अलावा इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड एंड सेफ डे।